नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक कर लेते हैं यूपी सुपरफास्ट खबरों की ओर। महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र प्रशासन ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर में सिविल लाइन में व्यापारी महाकुंभ का हुआ आयोजन। व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा की अपील। प्रदेश भर में व्यापारी नेता अन्य लोग भी हुए शामिल। महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी स्थान पर स्नान से समान पुण्य मिलता है और शंकराचार्य समेत अखाड़ों ने श्रद्धालुओं के नाम अपील जारी की है। काशी की गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। त्रिवेणी तट पर दिखा आस्था का जनसागर। अयोध्या में आज डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। मलकपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आए। संभल हिंसा में न्यायिक जांच आयोग कमेटी करेगा जांच। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने गवाहों के बयान दर्ज किए। 1 दिसंबर और 21 जनवरी को कमेटी संभल जा चुकी है। कानपुर में टीचर ने एलकेजी की छात्रा से की घिनौनी हरकत। प्रतिष्ठित स्कूल में म्यूजिक टीचर ने की घिनौनी हरकत। परिजनों ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। मथुरा वृंदावन में गोलीबारी। बेगुनाह ड्राइवर की हत्या। शामकुटी में गोलीबारी से इलाके में मची भगदड़। कुंवरपाल की हत्या के बाद पुलिस ने शुरू की दबिश। सहारनपुर में सभासद विजयलक्ष्मी के द्वारा लगवाए गए फ्लैक्स बोर्ड को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने किया विजयलक्ष्मी के समर्थन में आ उतरे हैं। कानपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की 2 टीमों ने गौ तस्करों से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। सीतापुर में कुंभ से आते समय खड़ी ट्रक में घुसी कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार अन्य 4 लोग घायल हो गए। महाकुंभ स्नान करके वापस लौट रहे थे कार सवार। फरीदाबाद में कामगंज के प्रमुख किराना व्यापारी गिरीश चंद्र गुप्ता व अमित गुप्ता द्वारा अपने आवास में विशाल एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। हापुड़ के बोपाई में नवजात शिशु की मौत। अस्पताल में लापरवाही के चलते बच्चे को संक्रमण हो गया। शरीर में संक्रमण फैलने से बच्चे की हालत बिगड़ी। कुछ ही घंटों में नवजात शिशु की मौत हो गई। अलीगढ़ में विवाहिता ने गृह कलेश में विवाहिता ने खुद को आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने झुलसी महिला को पहुंचाया अस्पताल। इलाज के दौरान महिला की मौत। कानपुर में पेट्रोल से महंगा हो रहा नो हेलमेट पर चालान। नो हेलमेट नो पेट्रोल योजना को लेकर प्रशासन सख्त। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, खाई में गिरी। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाराणसी दिल्ली में 5 लाख यात्री फंसे। 21 ट्रेन निरस्त। दिल्ली आगरा जाने वाली वंदे भारत हुई कैंसल। 2.5 लाख से अधिक लोगों की यात्रा टली। आगरा में 3 किलो से ज्यादा गांजा जलाया। पुलिस ने भट्टी में जलाया। कोर्ट से ली थी अनुमति। कई थानों में रखा हुआ था गांजा। आज निरस्त रहेगी आगरा वाराणसी वंदे भारत। प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद आगरा रेल मंडल ने जारी किया ट्रेन के निरस्तीकरण का बड़ा आदेश। लखनऊ में 1 हफ्ते बाद फिर छाया घना कोहरा। रात के तापमान में आई गिरावट। अगले 7 दिन तक बनी रहेगी ठंड। वाराणसी मानसिक चिकित्सालय से भागा हत्या के प्रयास का आरोपी। 2 अटेंडेंट और होमगार्ड के खिलाफ एफआईआर। 1000 किलोमीटर दूर सहारनपुर से हुआ गिरफ्तार। एमजी रोड पर सिंगल पिलर पर बनेंगे मेट्रो स्टेशन। इससे ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। साथ ही भविष्य में रोड चौड़ीकरण में भी नहीं आएगी अड़चन। मेरठ में युवक को घर से बुलवाकर हमलावरों ने मारी गोली। गोली लगने से युवक घायल। अस्पताल में भर्ती। युवक की पत्नी का शादी से पहले आरोपी से था प्रेम प्रसंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण 15 दिनों में करेगा कार्रवाई। 83 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। माफियाओं के अवैध अपार्टमेंट पर होगी बड़ी कार्रवाई। आगरा में एमजीआर टीबी मरीज हो सकेंगे भर्ती। एसएन मेडिकल कॉलेज में खुल रहा है प्रदेश का पहला आईसीयू। लखनऊ में निर्माण ध्वस्त करने से पहले नहीं चलेगी मनमानी। अतिक्रमण या अवैध निर्माण गिराने से पहले देना होगा नोटिस। 15 दिन पहले निर्माणकर्ता को देना होगा नोटिस। लखनऊ में महिला ने कार में मारी टक्कर। पीछा कर कई बार लड़ाई कार। विरोध पर दी रेप केस में फंसाने की धमकी। लखनऊ में होमगार्ड ने बाइक सवार को मारी लाठी। लोगों ने किया जमकर हंगामा। जैकेट खींची। एडीसीपी बोले डिसबैलेंस होने से गिरा। बुलंदशहर में मृतक श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए मांगी दुआएं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए दरगाह में हुआ कार्यक्रम। दरगाह बन्नेर शरीफ में चादरपोशी और दुआ मांगी गई। आगरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप पीछे से आग घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत से 2 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। मेरठ में दौराला पुलिस ने अवैध पटाखों का भंडारण पकड़ा है। 3 अलग अलग गोदामों में छिपा कर रखे थे पटाखे। मौके से 3 युवकों को भी हिरासत में लिया गया।
महाकुंभ भगड़ में लखनऊ की महिला की हुई मौत, घर पहुंचा शव, स्नान करके लौट रही थी कैंप, भीड़ में पति से छूटा था साथ। अलीगढ़ में चोर के हमले से महिला सहित 2 लोग हुए घायल, चोरी में असफलता देख डंडे और पत्थर से हमला, घायलों को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। कुशीनगर में वाहनों ने युवकों को मारी टक्कर, दोनों नेपाली युवक हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया। चंबा की बाहर रेंज में बढ़े गढ़ियाली मगरमच्छ डॉल्फिन की संख्या 29 से घटकर 26 बची। हरदोई में शहीद उद्यान में दिखी बड़ी लापरवाही, तालाब में भरा है गंदा व दूषित पानी, लोगों ने जताई नाराजगी। इस बीच बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला जीती, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बीजेपी की प्रत्याशी को जीत मिलने की बात सामने आई है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप व कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को 19, कांग्रेस और आप को 17 वोट मिले, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चंडीगढ़ में मेयर पद पर बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला को जीत मिली। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की बात सामने आई है, अहम खबर आपको हम बता दें। बीजेपी को 19 तो वहीं कांग्रेस और आपको 17 वोट, कांग्रेस या आपके 3 पार्षदों ने क्रॉस वोट किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्रॉस वोट की बात सामने आई है, अहम खबर आपको हम बता दें। मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की बात सामने आई है। आप या कांग्रेस के 3 लोगों की ओर से क्रॉस वोट किए जाने के बाद बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला को मिली जीत, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला को जीत मिलने की बात सामने आई है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला को मिली जीत और आप व कांग्रेस के पार्षदों ने किया क्रॉस वोट, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद राकेश राठौर अपने आवास से गिरफ्तार। सीतापुर से बड़ी खबर, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर अपने आवास से गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सीतापुर स्थित अपने आवास से गिरफ्तारी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार हुए सांसद राकेश राठौर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, याचिका खारिज होने के बाद कर रहे थे प्रेस वार्ता। कोतवाली नगर पुलिस ने आवास से गिरफ्तार किया। सीतापुर स्थित अपने आवास से हुई गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसके बाद आवास से ही गिरफ्तारी कर ली गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा झटका लगा था। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रेस वार्ता के दौरान ही राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? तो दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिली थी और जिसके बाद उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद राकेश राठौर को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में मुकदमे में आरोपित सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि सरेंडर करें, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे और इस प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। जानकारी पहले ही सामने आई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में दीपक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? प्रेस वार्ता के दौरान ही कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार किया गया। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि सांसद राकेश राठौर आज कल हाईकोर्ट में जब अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जो खारिज हो गया था, जिसके बाद आज वह अपनी सीतापुर स्थित आवास पर कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके आवास पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें शहर कोतवाली ले जाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद सांसद राकेश राठौर को शहर कोतवाली ले जाया गया है। यौन शोषण मामले में एक महिला ने सांसद राकेश राठौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद MP MLA कोर्ट से उनकी पहले जमानत याचिका खारिज हुई, जिसके बाद वो हाईकोर्ट की ओर रुख कर गए थे। हाईकोर्ट ने भी उन्हें उनकी याचिका को जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेस वार्ता वो कर रहे थे और उस दौरान ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए पहले ही कोर्ट ने कह दिया था कि सरेंडर करें, लेकिन राकेश राठौर की ओर से सरेंडर नहीं किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पहुंची और उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया गया। दीपक जी मैम, गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि सांसद राकेश राठौर को कल हाईकोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था कि वह 15 दिनों के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करे या न्यायालय में हाजिर हो। उसके बाद आज सांसद राकेश राठौर सुबह तड़के कुछ मीडिया कर्मियों से संपर्क करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपने आवास पर आयोजन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, पत्रकारों का पहुंचना शुरू होता है, उसी बीच अचानक सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सांसद को गिरफ्तार करते हुए बिना किसी से बातचीत किए हुए सांसद को लेकर शहर कोतवाली चली जाती है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए इसके पहले अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें, वो बीजेपी से भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जब उनकी ओर से बगावती सुर सामने आए थे, जिसके बाद उनका टिकट कट गया और फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर इस बार वो चुनाव में उतरे और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको जीत मिली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर भी संकट जो है वो नजर आ रहा है। जी, इस यौन शोषण मामले में आरोप लगने के बाद सांसद राकेश राठौर का राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं बहुत डूबता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें तो यह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से बागी रहे हैं और इस बार उन्होंने कांग्रेस से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, जिसके बाद से भी उनके जो तेवर थे वह काफी सख्त नजर आ रहे थे, चाहे प्रशासनिक अमले के साथ हो, चाहे वह अन्य अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ में हो। जिसके बाद इस तरह के उनके साथ उन पर आरोप लगने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी होना उनके राजनीतिक करियर को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहा है। जी बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस पार्टी से सांसद राकेश राठौर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने आवास पर वो प्रेस वार्ता कर रहे थे और इस दौरान ही पुलिस पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट की ओर से पहले ही बड़ा झटका उनको लगा था। दुष्कर्म मामले में कोई अग्रिम जमानत उनको नहीं मिली थी और जिसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरेंडर करे, लेकिन उनकी ओर से सरेंडर नहीं किया गया, जिसके बाद वो अपने आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।
लेते हैं। इसी बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फर्रुखाबाद से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत की बात सामने आई है। 3 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं। 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने फंसे घायलों को बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी जानकारी फर्रुखाबाद से आपको हम बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर और गिट्टी से लदे थे ट्रक। बड़ी खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बता दें, 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 लोगों की मौत और 3 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने फंसे घायलों को बाहर निकाला है। पंकज प्रकाश हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। पंकज, गैस सिलेंडर और मिट्टी से लदे थे ट्रक और आमने सामने भिड़ंत हो गई, लोगों की जान चली गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी मैं आपको बता दूं कि देखिए 2 ट्रक आमने सामने से हुआ ये भिड़ंत हुई है, जिसमें जो 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं, क्योंकि लोहिया अस्पताल में भर्ती करेंगे, उनका उपचार वहां पर जारी है। और ये काफी भिड़ंत देखा जाए तो जो चश्मदीद गवाह है उनकी माने तो काफी जोरदार एक धमाका हुआ और उसको सुनकर जो आसपास के लोग थे, ग्रामीण थे, वह मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ही गैसिंगपुर एक गांव है जहां पर गैस प्लांट स्थित है। वहीं से हो सकता है कि ये गैस सिलेंडर के जो ट्रक है वह निकला था और दूसरी तरफ से जो था गिट्टी लदा ट्रक आपस में टकराए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और मौके पर तमाम लोग जो तमाशबीन लगे हुए हैं और पुलिस जो है पूरी मशक्कत के साथ जो घायल हैं उनको निकालने का लगातार प्रयास करती हुई और बड़ा मुश्किल से सरकारी एम्बुलेंस से उनको लोहिया अस्पताल भेजा गया है। शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गैस सिलेंडर और मिट्टी से लदा ट्रक आपस में टकरा गया, जिसके चलते कुछ लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट की बेंच ने चुनौती को किया खारिज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की याचिका खारिज किए जाने की बात सामने आई है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। याचिका में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, हाईकोर्ट की बेंच ने चुनौती खारिज की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। याचिका में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती की बात सामने आई है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने की बात। और इस बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाकुंभ में भगदड़ का पूरा मामला, प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महाकुंभ में भगदड़ का मामला सामने आया है। मुख्य सचिव मनोज सिंह डीजीपी पहुंचे महाकुंभ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी। डीजीपी प्रशांत कुमार अधिकारियों से कर रहे हैं बात।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ में भगदड़ का मामला। मुख्य सचिव मनोज सिंह डीजीपी महाकुंभ पहुंचे और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, निरीक्षण करने के लिए कई हम अधिकारियों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार भी अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए बता दें आपको, जिस तरीके से 30 लोगों की मौत हुई थी, उस 30 लोगों की मौत के बाद से अब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वाच टावर पे खड़े होकर के लगातार जो है एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो मौजूदा अधिकारी हैं उन सभी से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वाच टावर पे चले हुए उन्हें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और लगातार वाच टावर पे खड़े होकर के यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये वजह ये रहे कि यही 155 नंबर का ये टावर था और 159-158 के बीच में जो ये हादसा हुआ था देर रात में 1 बजे के आसपास प्रयाग संगम पे, तो ये उसी जगह पे खड़े मौजूद होकर के जो है हर चीज की तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो वैभव कृष्णन जो यहाँ के डीआईजी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ जो अधिकारी यहाँ मेले स्तर पे लगाए गए थे उन सभी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये घटना जो है घटी थी परसों की रात में और किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। हालांकि पूरी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की बैरिकेडिंग बना करके चारों तरफ से यहाँ पर जो है निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि सवाल ये उठते हैं कि हालांकि यही पुलिस अगर उस दिन लगाई गई होती, यही पुलिस अगर उस दिन काम कर रही होती तो शायद वो हादसा ना होता, उस हादसे से लोग बच सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब निरीक्षण करने के बाद आए हैं तो यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो है वो निरीक्षण के समय में फोर्स को लगा करके हर चीज की तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कई सवाल छोड़ जाते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटती है और पूरी घटना पे जिस तरीके से सवाल उठते हैं उन सवालों के बाद जो है वो लगातार जो है निशान खड़े होते हैं। तो सभी चीजों को लेकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ हालांकि अब उतरने की फिराक में है। अब वो मचान से भी जो है उतरेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से जो है वो यहाँ पर जो है निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से घटना घटी थी। तमाम चीजों की जानकारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव मनोज सिंह डीजीपी महाकुंभ पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त वहीं खड़े हैं जहां रात 1 बजे परसों की रात में जो है हादसा हुआ था, जहां पे भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। हम इसी स्थान पे हैं और यहीं पे अब से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी वो प्रशांत कुमार वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके साथ साथ एसआईटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आएगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सारे पुलिस अधिकारी यहीं पर हैं, डीजे वैभव कृष्णन भी यहीं पर हैं और इसके साथ साथ और आला अधिकारी भी यहीं पर सब मौके पर पहुँचे हुए हैं। इसी जगह का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आएंगे और माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर परसों की रात में जो हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, ये वही स्थान है जहाँ पर एकाएक जो है बैरिकेडिंग टूटी थी और बैरिकेडिंग टूटने के बाद से जो है ये हादसा हुआ था। लेकिन अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को लगाया गया है और फिर आज यहाँ पर जो है जो निरीक्षण का समय होगा वो होगा अब से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो है यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस हादसे को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संज्ञान ले रहे थे और इसके साथ ही साथ अगर कहा जा सकते तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 4 बार फोन करके जो है लगातार इस विषय का पूरा चर्चा कर रहे थे। अब यहीं से अब से कुछ ही देर के बाद जो है जब डीजीपी पहुंचेंगे तो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और इस वक्त यहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं, तो उन सभी सवालों को जो है हर एक पहलू से जांचने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर पहुँच करके निरीक्षण करेंगे कि आखिर ये हादसा किस प्रकार हुआ था और कैसे यहाँ पर लोग जो है भगदड़ में लोग जो है मरे थे। तमाम चीज़ों की चर्चा करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और इसके साथ ही साथ में कई अहम पहलुओं को लेकर के भी चर्चा वो करते हुए नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रशांत कुमार जो है पहुँचते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज।
और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फील्ड में उतरे पुलिस अधिकारी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ दुर्घटना पर सबक लेते हुए अब अलर्ट की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फील्ड में उतरे पुलिस अधिकारी लखनऊ से बड़ी जानकारी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराई रोडवेज बस से भिड़ा ऑटो। एक व्यक्ति की मौत, 4 महिला सहित 14 लोग घायल हुए। बिजनौर में एक सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सरकारी कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। कर्मचारी पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगा। उन्नाव में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाना गैंग के झलोतर गांव का है पूरा मामला। कानपुर में पुलिस और कॉकशों की मुठभेड़। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने किया फायर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। दिल्ली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का घोषणा पत्र जारी। अरविंद राजभर ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया। वरिष्ठ नेताओं की घोषणा लॉन्चिंग में भागीदारी। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव से पहले मौजूदा मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। मेयर और उनके साले राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप। नोएडा परिवहन विभाग ने शुरू की ओटीएस स्कीम। विभाग ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। टैक्स का पैसा जमा न करने वालों पर ब्याज में छूट। दिल्ली में संसद के बजट सत्र की तारीख आई सामने। आगामी 31 जनवरी से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी देश का बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। इंदौर में 11 अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर के आदेश। कलेक्टर ने कराई थी अवैध कॉलोनियां काटकर प्लॉट बेचने वालों की जांच। इंदौर में मधुमिलन चौराहे का काम फिर से आगे बढ़ा। दिसंबर में पूरे होने वाला चौराहा अब तक अधूरा। ड्रेनेज के लिए फिर खोदा गया। इंदौर की सियागंज किराना एसोसिएशन में 35 पदों के लिए चुनाव। 9 फरवरी को 600 व्यापारी करेंगे मतदान। 110 साल पुरानी संस्था में अध्यक्ष समेत कई पद। इंदौर में 14 पन्नों का नोट लिखकर किया सुसाइड। पत्नी, सास और 2 साली को पुलिस ने बनाया आरोपी। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की बैठक। आयुक्त बोले सफाईकर्मी सेंटर पर बैठ सकेंगे और खाना खा सकेंगे। समय सीमा में करें सब काम। इंदौर विकास प्राधिकरण खुद के द्वारा बेचे गए भूखंडों के बाद में नामांतरण किए जाने के एवज में आवेदक से 5,000 रुपए से अधिक फीस नहीं वसूल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुछ महीने पहले मनमाना शुल्क वसूले जाने के खिलाफ आदेश पारित किए थे। राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड और आईएसबीटी की हालत बदहाल। दोनों बस स्टैंड पर गंदगी पसरी। पीने के साफ पानी और स्वच्छ शौचालय की कोई व्यवस्था तक नहीं। जबलपुर के मजदूरों ने 5 लोगों को दिया नया जीवन। गोवा में एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड परिवार ने अंगदान किया। 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए। एमपी में 3 दिन कड़ाके की सर्दी से राहत। 2 फरवरी से बढ़ेगी ठंड। 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा पारा। ग्वालियर और उज्जैन में भी गिरेगा मावठा। भोपाल में 15 दिन टले न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के चुनाव। भोपाल कलेक्टर ने दिया आदेश। व्यापारियों ने मिठाई बांटी। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर कट्टे के साथ फोटो गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर चोरी, लूट व दुष्कर्म के कई मामले हैं दर्ज। ग्वालियर में आवारा कुत्तों से दहशत। मॉर्निंग व इवनिंग वॉक पर डंडा और हॉकी लेकर निकलते हैं लोग। बुजुर्गों का निकलना बंद हो गया। जबलपुर में नर्मदा जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 4 फरवरी को गौरी घाट पर वाहनों की एंट्री बंद। डीजे साउंड बॉक्स पर भी रोक। रतलाम में देवी अहिल्या की पुण्य गाथा की प्रस्तुति। निमोहा मन। नागपुर के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। मां के बचपन से लेकर राष्ट्र धर्म का योगदान दर्शाया। अमेरिका में जसवंत खाड़ला के नाम पर सरकारी स्कूल। सीयूसीडी के 6 सदस्यों ने हामी भरी। फ्रेस्नो में पार्क पहले से मौजूद। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने पदभार ग्रहण किया। भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का लिया आशीर्वाद। महाकाल में 10 दिन मनाएंगे शिव नवरात्रि पर्व। हर दिन अलग श्रृंगार। जलाधारी में अर्पित करेंगे हल्दी और चंदन। सागर में स्ट्रीट डॉग्स से परेशान डॉक्टर। निगम कमिश्नर को भेजा नोटिस। लिखा मेडिकल कॉलेज में वार्ड तक पहुंच जाते हैं कुत्ते। मुरैना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की दीवार के ओट में दुकानदार व राहगीर वहां लघुशंका कर रहे हैं। इधर स्मारक पार्क की फेंसिंग तोड़ने से वहां गंदगी बढ़ गई है।
कमल नदी में छोड़े गए 21 घड़ियाल, 11 मादा और 10 नर घड़ियाल शामिल। वन्य जीव संरक्षण को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। भिंड में खाद्य विक्रेता पर एफआईआर, डीएपी यूरिया की कालाबाजारी कर रहा था दुकानदार, अफसरों ने किसान बनकर मारा था छापा। पंजाब में 5 दिन बारिश की संभावना, न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री की बढ़ोतरी, आगे 3 डिग्री गिरावट संभव, कल से बदलेगा मौसम। लुधियाना में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरे गन्ने, 2 लोग दबे मौत, रस्सा खुलने से वाहन का बिगड़ा संतुलन, रेलिंग पर चढ़ा, पोस्टमार्टम को लेकर हुआ विवाद। जयपुर में अवैध ब्लड से प्लाज्मा निकालकर बेचने की आशंका, संचालक ने चीन से डिग्री, परमिशन नहीं मिली तो फर्जी दस्तावेज पर दूसरे को बनाया मेडिकल ऑफिसर। राजस्थान में जनवरी में गर्मी, 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, बाड़मेर में तापमान 34 डिग्री के पार हुआ। जयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा नाम जुड़ेंगे, मंत्री बोले गहलोत सरकार में आए आवेदनों की जांच करेंगे, 52 लाख ने नहीं कराई केवाईसी। सीकर में दिन का तापमान 11.5 डिग्री, 2 दिनों में हुई बढ़ोतरी, कई दिन मौसम ड्राई रहने की संभावना। अजमेर में किन्नरों का महासम्मेलन, 16 से देश भर के 4000 किन्नर होंगे शामिल, एक दिन पहले कुलदेवी के लिए होगा हवन। दरगाह पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा, एजेंट को पैसा देकर बॉर्डर क्रॉस किया, 2012 में भी पकड़े गए थे दोनों आरोपी। उदयपुर में लक्ष्यराज सिंह ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सोलर लैंपों से बनाई सूर्य की बड़ी आकृति, गरीबों के घरों को करेंगे रोशन। अलवर में फैक्ट्री में 2 मंजिला से गिरा मजदूर, मौत, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते समय लकड़ी टूटने से नीचे गिर गया मजदूर। अलवर में नगर निगम के पूर्व पार्षद से 1.23 लाख ठगे, 65 रुपये के पीपू के नाम पर झांसा दिया, दुकान के बाहर से रुपए लेकर भागा। अलवर में 2 दिन बर्फ जमने के बाद कोहरा छाया, अलवर में दिन में तेज धूप, रात को कड़ाके की सर्दी। टेरी में मित्र पुलिस निभा रही मित्रता धर्म, जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक, कीर्तिनगर पुलिस ने दी यातायात नियमों की बड़ी जानकारी। नैनीताल में साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता रैली का किया गया आयोजन, छात्रों ने साइबर फ्रॉड पर नुक्कड़ नाटक भी किया, साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बागेश्वर जिले में खनन कार्य पर रोक से उजागर रोजगार हुआ प्रभावित, स्थानीय लोग और मजदूरों ने किया विरोध। सितारगंज में अग्रवाल पेंट और महेश मित्तल का सहयोग से हुआ रंग रोगन, इंडिगो पेंट ने विद्यालय को सुंदर बनाने में की भागीदारी, विद्यालय परिसर को नया रूप देने में अहम रोल। रामनगर में 10वीं 12वीं परीक्षा तैयारी पर हुई बैठक, बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद ने की बैठक, परीक्षाओं की तैयारी को लेकर चर्चा। नैनीताल में दिल को झकझोर देने वाली घटना आई सामने, बजड़े के साथ अज्ञात ने किया कुकृत्य, हिंदुवादी संगठनों ने बड़ा गुस्सा, अज्ञात पर मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तरकाशी में जाम से आजिज है 4 धाम का पहला पड़ाव, बार बार जाम लगने से पुलिस को छूटा पसीना, जाम से निपटने को विशेष परियोजना पर लगाया जोर, धार्मिक पर्यटकों की आवक से पहले निजात की मांग। टेरी में वन आगनी रोकने के लिए आयोजित हुई कार्यशाला, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, महिलाओं को वनाग्नि से बचाव के बताए गए उपाय। देहरादून में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में की गई पीसी, किडनी ट्यूमर का सफलतापूर्वक हुआ ऑपरेशन, 51 वर्षीय मरीज मनोहर का हुआ ऑपरेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।